हेलो दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने कल एक ट्रिक के बारे में बात करी थी। पहली ट्रिक मैं पढ़ा रहा था आपको मैथ की, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। मैंने आपको कुछ सवाल आयु के कल करवाए थे। आज अपन आगे सवालों के बारे में बात करते हैं। एक बार इसकी ट्रिक की पूरी डिटेल देखने के लिए आप पिछला वीडियो अवश्य देखें दोस्तों। आज अपन आगे सवालों की बात करेंगे। देखिए अपना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने कल हो गए थे, इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है? कल अपन ने बात करी थी ट्रिक के बारे में, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। अब यहां पर एक पुत्र और पिता की आयु का योग दिया गया है। देखो भाई, योग कितना दिया गया है? 40 वर्ष का। ये जो योग है बेटा, ये वर्तमान का योग है, ठीक है। 16 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो यानी कि पिता व पुत्र का अनुपात क्या होगा? 2:1। जैसे पुत्र 1 साल का है तो पिता कितने का हो जाएगा? 2 साल का। समझ में आ गई मेरी बात? ध्यान से समझना कि जैसे कह देता है दुगुनी है, 3 गुनी है, तो अपन ने अनुपात अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसने कहा कि पिता पुत्र से दुगुनी आयु का है, तो पुत्र जब 1 साल का है तो भैया पिता कितने का हो जाएगा? 2 साल का। समझ में आ गया होगा। अब लेकिन देखिए, थोड़ा सा अलग हल करते हैं इसको। ये जो दोनों मान दिए गए हैं, मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। लेकिन ये जो योग दिया गया ना दोस्तों, ये वर्तमान का है और अनुपात दे रखा है 16 साल बाद का। यही बात है ना। अब यहां पर जो अनुपात होगा ना, मान भी तभी का होना चाहिए। ये विशेष बात याद रखने की है। जैसे दो दोस्त बनते हैं आपस में, तो पहले उनके विचार मिलने चाहिए। यदि उनके विचार नहीं मिले तो दोस्ती नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये बात है। यहाँ पर जो योग है ये तो वर्तमान का है और अनुपात है जो 16 साल बाद का है। ध्यान रखना इस बात का, जब का अनुपात होगा मान भी तभी का होना चाहिए। अब लेकिन हम इसको 16 साल बाद का योग ज्ञात कर सकते हैं। 16 साल बाद जो योग आएगा वो कितने का हो जाएगा? देखो एक बार इधर, आज योग कितने का है? 40 का है। तो 16 साल बाद जो योग होगा, अब कई क्या करते हैं 40 में 16 जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 16 साल पिता बढ़ेगा और 16 साल पुत्र बढ़ेगा, तो 16 16 कितने बढ़ गए? 32 साल। आज दोनों 40 साल के हैं, तो 16 साल बाद 40 और 32 कितने को हो जाएंगे? 72 साल के। तो योग हो गया दोनों का 72। अब इन दोनों के विचार मिल गए हैं मेरे दोस्तों। ये अनुपात भी 16 साल बाद का है और योग भी कितने का है? 16 साल बाद का है। अब अपन जो भी पूछ रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। बहुत शानदार ट्रिक है, मैंने कल आपको बताई थी, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। अब देखिए, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है? दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, मैंने कल आपको समझाया था कि जब का अनुपात होगा आयु तभी की निकल कर आएगी। दो बातें याद रखनी आपको केवल इस ट्रिक में, कि जब का अनुपात होगा मान भी तभी का होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब का अनुपात होगा उत्तर भी तभी का निकल कर आएगा। आगे पीछे हम इसको ले जा सकते हैं आसानी से। अब बताओ, ये अनुपात कब का है? 16 साल बाद का है, तो उत्तर भी 16 साल बाद का ही आएगा। तो 16 साल, देखो एक बार इधर, 16 वर्ष बाद मैं बात करता हूं पुत्र के बारे में, तो ट्रिक हमारी थी। अब बताओ कितना योग दिया गया मेरे दोस्तों? 72। तो यहां पर हो गया 72, जो ऊपर वही नीचे। 72 हमारे पास क्या है? योग है। तो यहां पर अनुपातों का योग कितना होगा? 2 और 1 3। तो यहां पर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आ गया होगा आसानी से। अब जो ऊपर वही नीचे 72 योग है, तो नीचे भी अनुपातों का योग आएगा। या दूसरी भाषा में मैं कहूं तो आपसे ये भी कह सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना एक बार, यानी कि 3 यूनिट बराबर में कितना हो गया? 72 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 72 बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं अपन। समझ में आएगा? अरे आगे होगा आसानी से। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6,
1 बच गया, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। ऐसे भी अपन इस यूनिट के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऊपर वही नीचे, 72 योग है तो नीचे अनुपातों का योग आ गया 3। फिर मैंने क्या कहा, गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना था आपको, पुत्र का, तो पुत्र की यूनिट कितनी है 1 है, तो गुणा में 1 कर दिया, हल किया 24 या 72, तो पुत्र कितने का हो गया 24 साल का। अब देखो एक बार इधर देखिए, ये जो 24 साल आपका मान आया ये 16 वर्ष बाद का मान आया है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था यहां पर ध्यान से समझना, इस समय पुत्र की आयु कितनी है, तो 16 साल बाद 24 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में पुत्र कितने का होगा, 24 में से 16 कम करो भैया, कितने बच गए 8 बच गए, तो कितने साल का हो जाएगा 8 साल का। समझ में आया? एक बार मैं इस प्रश्न को दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार पुनः समझिए। यहां पर योग दिया गया था, ध्यान से समझो, वर्तमान का योग कितना है 40, आराम से समझिए, योग कितने का है 40 का, कब का है ये, वर्तमान का। जो अनुपात दिया गया 16 साल बाद का कितना है 2:1। अब इन दोनों के विचार नहीं मिले, योग दे दिया वर्तमान का, अनुपात दे दिया 16 साल बाद का। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, जब का अनुपात होगा मान भी तभी का होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखना है, जब का अनुपात होगा उत्तर भी तभी का निकल कर आएगा। देखो अब ये योग है वर्तमान का है, तो मैं इसको 16 साल बाद लेके जाऊंगा, तो 16 साल पिता बढ़ेगा और 16 साल पुत्र बढ़ेगा, तो 16 और 16 कितने बढ़ गए 32, तो 40 और 32 कितना हो गया 72 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों के विचार मिल गए हैं, 16 साल बाद अनुपात 2:1 है, 16 साल बाद योग 72 है। अब अपना आसानी से जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है वाली ट्रिक काम में लेके हल कर सकते हैं, या फिर अपन इसको दूसरी भाषा में ये कहें कि 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहां पर लेकिन उत्तर आएगा 16 साल बाद का, तो 16 साल बाद पुत्र जो ऊपर वही नीचे, 72 क्या है दोनों का योग है, तो दोनों का योग हो गया 2 और 1 3, तो नीचे कितना आ गया 3, गुणा में जो ज्ञात करना है, पुत्र का मान ज्ञात करना 1 है, तो गुणा में 1 आ गया, हल किया तो पुत्र कितने का हो गया 24 का, कब 16 साल बाद। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था वर्तमान, तो 16 साल बाद जब 24 का होगा तो वर्तमान में हो जाएगा 24 में से 16 कम कर दो, कितने वर्ष का हो जाएगा 8 वर्ष का। समझ में आ गया होगा? देखिए अब अपन बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये ऐसी ट्रिक है एक बार दिमाग में आपको बैठ गई तो आप हर सवाल, जैसे लगभग सवालों में ट्रिक काम में आती है। देखो कपिल और उसके पिता की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब ध्यान से समझिए, देखो यहां पर कपिल और उसके पिता की आयु का योग दिया गया है मेरे दोस्तों, कितने वर्ष 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद पिता पुत्र की 3 गुनी का हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा 3 का, पुत्र हो जाएगा 1 का। फिर वही बात आ गई पिछले वाले सवाल की, ये जो 56 वर्ष योग दिया गया है मेरे दोस्तों ये वर्तमान का योग है, लेकिन ये अनुपात है कितने का है 4 वर्ष बाद का है, तो योग भी 4 वर्ष बाद का ही होना चाहिए। तो 4 वर्ष बाद के मैं यदि योग की बात करता हूं तो 4 वर्ष बाद जो योग आएगा, बताओ आज दोनों 56 के हैं, तो 4 साल बाद दोनों कितने के हो जाएंगे, 4 साल पिता 4 साल पुत्र बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए भैया 64 साल हो गया, हो जाएगा। अब बताओ इसने क्या पूछा, उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, लेकिन जो मान आएगा वो 4 साल बाद का ही आएगा, तो 4 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा 64 बटा में, ये क्या हमारे पास योग है, तो नीचे जो ऊपर वही नीचे योग है, तो इसके नीचे अनुपातों का योग आएगा, तो अनुपातों का योग हो गया 3 और 1 4, गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है पिता का, तो पिता की कितनी यूनिट है 3 है, तो गुणा में कितना आएगा 3 आएगा। हल करें इसको, काट लो, 4 से कट ही जाएगा आराम से, 4 एकम 4, कितना बच गया 2,
तो 6 चौका 24 हो गया, 16 तिये 48। तो 4 साल बाद पिता कितने साल का हो जाएगा? 48 साल का। लेकिन पेपर में क्या पूछा है? वर्तमान में पिता की आयु क्या है? 4 साल बाद जब 48 का होगा तो आज पिता कितने साल का है? 48 में से आप 4 कम कर दो मेरे भाई, कितने साल का आ गया? 44 साल का। तो पिता कितने का हो जाएगा आज? 44 साल का। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब मैंने अभी आपको बताया थे कि आयु के सवाल थे। आयु के सवाल समझ में आए होंगे। जब सिंगल अनुपात दिया गया होगा आयु में, तो हम जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना वाली ट्रिक काम में ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसी ट्रिक पर आधारित कुछ प्रतिशत के सवाल होते हैं। प्रतिशत के सवालों में कहां पर ये ट्रिक काम में आएगी। अब बहुत शानदार ट्रिक है, 1 सेकंड चुटकियों के हिसाब से सवाल हल कर सकते हो। देखो, अब किसी संख्या का 45% बढ़ाने पर वो 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो किसी संख्या को हमने कितना बढ़ा दिया? 45%। मान दिया हुआ क्या है, क्या पूछ रहा है, बस इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब बताओ 45% बढ़ाने पर, तो 100 में 45% बढ़ाऊंगा तो कितना हो गया? 145। तो 145% बराबर कितना हो गया? 725। वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात संख्या का मतलब होता है कितना बेटा? 100% ज्ञात करना। बोलो, समझ में आ गई होगी बात। 45% बढ़ाने पर वह संख्या 725 हो जाती है। यही तो पूछा है सवाल में कि 45% बढ़ाएंगे, 100 माना वह संख्या 100% है, अपने मान ली 100 में 45 बढ़ाओ कितना हो गया? 145। तो 145% बराबर कितना हो गया? 725। वह संख्या ज्ञात करो, मतलब कि 100% ज्ञात करना है। अब अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लो भाई, 100 यूनिट का मान ज्ञात कर लो, फिर ऐसे भी हो जाएगा। या मैंने आपको बताया था जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है, जैसे आपके समझ में आए ना उस हिसाब से कर लेना। जैसे देखो, मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। यहां पर इसने क्या कहा कि 145%, देखो 145% बराबर में कितना दिया गया? 725। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 725 बटा में 145। बोलो, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान 725 बटा में कितना होगा? 145 होगा। समझ में आ गया। अब 100% का मान ज्ञात करना, तो गुणा में कितना कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। ये तो होगा 1 यूनिट का मान ज्ञात करना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि क्या दिया गया है और क्या इसने हमारे से पूछा है। देखो, यहां पर संख्या पूछी है, तो मैं कह दूं इसको दूसरी भाषा में, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। यही बात है। बताओ, 725 मान दिया गया है। ये 725 किसका मान है? उसका परसेंट नीचे आ जाएगा। 725 किसका? 145 का। तो 145 हमारा कहाँ आ गया? नीचे। गुणा में जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है? संख्या। तो संख्या का मतलब 100% ज्ञात करना है, तो गुणा में हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। 145 को आप हल कर लीजिए, 725 से काट लो, 55 25, 5 का 20, 2 5 एकम 5 और 2 7। कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। 100 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 500। तो हमारे पास वह संख्या कितनी हो गई? 500। देखिए दोस्तों, एक बार आपसे कुछ भी पूछ लेता है इसमें, सवाल को आपको अलग अलग तरीके से एक बार इसको समझना है। जैसे देखो, वो कह देता कि इस संख्या का 30% कितना होगा, इस संख्या का 45% कितना होगा, इस संख्या से 20% अधिक कितना होगा। कुछ भी पूछ ले, अपन वो ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 725 बटा में, 725 किसका मान है? 145 का। तो नीचे कितना आ गया? 145। अब आपसे जो भी पूछे ना, उसका परसेंट आप गुणा में टेक दो। जैसे उसने कहा कि संख्या क्या होगी, तो संख्या का मतलब 100% होता है, गुणा में 100 कर दो। वो कहता है आपसे कि इसका 30% कितना होगा, संख्या का, गुणा में 30 कर दो। वो कहता है कि संख्या से 20% अधिक कितना होगा, तो गुणा में 120 कर दो। वो आपसे कहता है कि संख्या का 60% कितना होगा, गुणा में 60 कर दो। जो भी आपसे पूछता है उसका मान आप गुणा में कर दीजिए। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो, किस संख्या का 32% 25.6 है। तो इसका मतलब क्या दिया गया हमारे को? 32% बराबर दे दिया 25.6। किस संख्या का? तो संख्या हमारे पास 100% ज्ञात करना। यही तो प्रश्न हो, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो, 32% बराबर कितना है? 25.6 है। अब इसने पूछा 100%, तो 25 संख्या हमारे पास क्या हो गई? देखो, 25.6 बटा में कितना आ गया? 32।
जो ऊपर वही नीचे। 25.6 32% का मान है तो 25.6 के नीचे 32 आएगा, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है तो गुणा में कितना कर दो, 100 कर दो। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको अपन हल करना चाहते हैं तो 32 पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लगा लो या एक जीरो कम कर देंगे इसमें से, तो 32 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई हल कर लो इसको, 8 दूनी 16, कितनी बार हो गया ये, 8 बार। एक संख्या कम हो जाएगी, एक जीरो, तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो वह संख्या हमारे पास क्या आ गई, 80 आ गई। समझ में आ गई मेरी बात, आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दोबारा एक बार देख लेना। जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। 25.6 किसका मान है, 32% का मान है, तो नीचे कितना आ गया, 32। संख्या पूछ रहा था, गुणा में 100, हल किया। 32 इसमें 25.6 में अपन 32 का भाग देंगे, 0.8 आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 80। तो वह संख्या हमारे पास कितनी होगी, 80। या पहले आप इसको पॉइंट हटा लेना, हल करना आपको आता है, कैलकुलेशन बहुत शानदार है आपकी। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से, 32% 17% से 120 अधिक है। समझ में आया, यानी कि 32% और 17% में जो अंतर दिया गया है वो कितने का, 120 का है। वह संख्या क्या है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है 100%। अब वैसे मेथड से करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ट्रिक है, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, बस आपको ऐसे करना है। देखो मैं समझा दूं आपको, ध्यान से समझिए। 32 और 17% का अंतर दिया गया, तो 32% माइनस 17% बराबर 120 दिया गया। 100% का मान पूछा है, संख्या, तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, 120 बटा में कितना आएगा हमारे पास। अब 32 में से 17 कम करो, कितने बच गए हमारे पास, 32 में से 17 जाएंगे तो 15। संख्या पूछ रहा है तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 15 × 120, संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 800। तो संख्या हमारे पास डी। समझ में आ गया। देखिए 120 क्या है हमारे पास, 32 और 17% का अंतर है, तो इसके नीचे 120 बटा में 32 में 17 में 15 का अंतर है, तो नीचे 15 आ गया। संख्या पूछ रहा है तो गुणा में 100 आ गया, तो संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 800 हो गई। मैं आशा करता हूं कि जो सेकंड क्लास है आपको ये भी बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। एक दो सवाल मैंने इसमें आयु के करवाई, 2-3 सवाल मैंने आपको इसमें प्रतिशत के कराए, और अगले सवालों के बारे में अपन बात करते हैं कल। इसी जोश के साथ दोस्तों कल मिलेंगे, धन्यवाद।